नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि खाना खाने के पहले वह कौन से काम हैं जो आपको ज़रूर ही करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी चीज़ें वास्तु दोष को उत्पन्न करती हैं। तो आज ही इन सारी चीज़ों को रसोई घर से बाहर फेंक दें। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसके कारण कई लोग हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे दोस्तों, प्राचीन काल में लोग समृद्धि और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण से उनके शरीर और पृथ्वी के ऊर्जा का मिलन हो पाता था और वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा जाता है कि लोगों में कमजोरी आना एक आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, और यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही साबित हुए हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने 1000 साल पहले ही हमें बता दिया था, वह विज्ञान हमें आज बता रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल के राजा महाराजा के रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता था। रसोई घर को कभी भी शौचालय या स्नान गृह के ऊपर नीचे नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर ठीक शौचालय के सामने कभी भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, रसोई घर और शौचालय की दीवार कभी भी एक भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि कभी भी रसोई घर का दरवाज़ा ठीक बाथरूम के सामने भी नहीं खुलना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है, और साथ ही साथ मनुष्य को यश की प्राप्ति भी होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है आपको। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेतृत्व कोण दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां भी हो सकती है। भोजन करने से पहले यह काम जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, भोजन के पहले ये कार्य जरूर ही आप कर लें। हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। इससे जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से हो पाता है। साथ ही मन को शांति भी मिलती है और क्रोध का नाश होता है। अग्निकोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है और दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक
पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है और धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उसे तुरंत ही अलग करके और साथ ही दोस्तों प्लास्टिक और कांच के बर्तन में प्रसाद न चढ़ाएं और इसके लिए तांबे और पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें प्रसाद चढ़ाने के लिए। भोजन बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और साथ ही राहु ग्रह अप्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उनके विवाह में विलंब होता है, यानी कि उनका शीघ्र विवाह नहीं हो पाता है। साथ ही बिस्तर रुई से बना हुआ होता है और रुई हमारी शरीर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देती है। और दोस्तों, खाना खाते समय हमारे अंदर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी हमारे शरीर में ही रुक जाती है और ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। दोस्तों, ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान भी ठीक रहता है। और दोस्तों, भोजन करने के बाद कुछ लोग अपने हाथ थाली में ही धो देते हैं, जिससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे फिर चंद्र और शुक्र ग्रह भी अप्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे घर में बरकत कभी भी नहीं हो पाती है। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना जाता है। इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितना हो सके उतना ही भोजन आपको लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन के नियम जितने ज़रूरी हैं उतने ही ज़रूरी है रसोई घर से जुड़े हुए कुछ नियम। रसोई घर से जुड़े हुए कुछ नियम का ध्यान रखना चाहिए। ऋतु के अनुसार रसोई घर में कुछ चीज़ों को रखने के लिए मना किया गया है। इन चीज़ों को भूल कर भी अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कलह तथा कलेश ही दिखाई देगा। आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे घर में वास्तु दोष भी बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर की बात करें तो दवाई या फिर फर्स्ट एड बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्रों के अनुसार रसोई घर में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना होती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके घर का सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर दूसरे पर है गुथा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गुथा हुआ आटा बच जाने पर उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है और साथ ही शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता रहता है और इससे आर्थिक तंगी और कलेश भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर की बात करें तो महिलाएं कई बार किचन में शीशा लगवा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है और फिर कई बार महिलाएं उसे वहीं टांग भी देती हैं, क्योंकि रसोई घर में मुख्यतः अग्नि का ही कार्य होता है और चूल्हे के जलने के अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। चौथा नंबर है दोस्तों, रसोई घर में कभी भी ना बनाए मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मंदिर रसोई घर में देव स्थान नहीं बनाना चाहिए। देव स्थान कभी भी नहीं बनाएं रसोई के अंदर। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यह उचित नहीं होता, नहीं तो कलह कलेश जरूर ही होता है और आपके घर में तंगी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों रसोई घर सात्विक भोजन के साथ साथ
तामसिक भोजन भी बनता है रसोई घर में। तामसिक भोजन ना बने तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो अवश्य ही होता होगा। ऐसे में अगर आप रसोई में देवी देवताओं को स्थान देते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और आपके घर में अशांति के साथ साथ बीमारियां भी फैलने लगती हैं। नंबर 5, टूटी फूटे और बेकार बर्तन कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। उसके घर में आर्थिक स्थिति के साथ साथ घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच मतभेद होने लगता है। अब नंबर 6, लोहे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपको रसोई घर में खाना खाने के लिए बर्तन स्टील, पीतल, तांबे या फिर चांदी का रखना चाहिए और खाना बनाने में लोहे के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए लोहे का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। एल्यूमीनियम के बर्तनों में किसी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए काफ़ी घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे घातक रोग भी हो सकते हैं। अब दोस्तों 7वें नंबर की बात करें तो रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष माना गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत ही ज़्यादा होता है और हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए हमेशा नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। अब दोस्तों नंबर 8 है, रसोई घर में कभी भी गैस पर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा रसोई घर को साफ सुथरा ही रखना चाहिए और रात को बर्तन को धोकर ही सोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलता है और पुराणों में बताया गया है कि रात में जूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आगे भी मिलते रहे।